तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस का सेकंड पार्ट, जो कि है बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उनके बुक्स का। अगर आपने वो पिछला वीडियो देखा नहीं है, पहला पार्ट जो कि की मैट्रिक्स के बारे में था, फंडामेंटल एनालिसिस की मैट्रिक्स वो क्या क्या होते हैं, कैसे यूज़फुल होते हैं, तो मैंने डिटेल वीडियो पहले पार्ट में बना दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आयशर मोटर। यहाँ पे किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे HUL, यहाँ पे BPCL का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप किसी का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आयशर मोटर्स का ले रहा हूँ। तो आयशर, पहले एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन, आयशर मोटर है कौन सी कंपनी? आयशर मोटर वो कंपनी है जो कि रॉयल एनफील्ड बनाती है। रॉयल एनफील्ड, हिमालयन और जो भी क्लासिक बाइक्स हैं, जो कि बुलेट है, वो सब आयशर मोटर्स बनाती है यहाँ पे। सो पहले टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनर पे ये सर्च कर लीजिए आयशर मोटर्स या आपका जो भी कंपनी है। उसके बाद हम ऊपर से नीचे कैसे जाते हैं वो पहले चेक करते हैं। पहले हम देखेंगे कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है पहले स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप 1 लाख से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। उसके बाद प्राइस छोड़ दीजिए, हाई लो देख लीजिए। अब हाई कितना है? 4200, अभी करंट प्राइस है 3800, मतलब उसके हाई से नीचे है। उसके बाद स्टॉक PE 29.6 है। यहाँ पे इंडस्ट्री पी कितना है? 47.1। 47.1 मतलब अपने सेक्टर के हिसाब से वो सस्ते में ट्रेड कर रहा है। इंडिविजुअली का बात मैं नहीं कर रहा, उसके सेक्टर के हिसाब से वो सस्ते में अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आपको फिर भी ये जो भी मैट्रिक्स समझ नहीं आ रहा तो आई इंसिस्ट पहला वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो कि है डिविडेंड यील्ड, ठीक है, 0.95%। उसके बाद ROCE, ROE, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ROE जो है वो मिनिमम लार्ज कैप स्टॉक है तो 15+ होना चाहिए। अगर मिड कैप है तो 18+, और अगर स्मॉल कैप देख रहे हैं तो 20+ तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर ये पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। उसके बाद क्या है? प्रोमोटर होल्डिंग, बहुत ही अच्छी प्रोमोटर है, तगड़ी प्रोमोटर है। उसके बाद 49.2% है। यहाँ पे रिटर्न भी देख सकते हैं 19.3 और 13.5। लार्ज कैप स्टॉक के हिसाब से बहुत ही डिसेंट यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख चुके हैं हम। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग हमको नहीं दिख रहा, तो हम नीचे जाएंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस का चार्ट। यहाँ पे 2023 अप्रैल से लेके यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में ही है। तो यहाँ पे रिटर्न्स तो अच्छे खासे बन रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे एक मशीन जनरेटेड प्रोज एंड कॉन यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है, यहाँ पे कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स भी है जो कि नेगेटिव होते हैं, जो कि अदर इनकम से भी यहाँ पे कंपनी पैसा जनरेट कर रही है। मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि ये मशीन जनरेटेड है, ये रॉन्ग भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। 2 तरह के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे, एक ईयरली, ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे है क्वार्टरली, ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कि रिजल्ट दिखते हैं। हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ईयर ऑन ईयर का, कि ईयर ऑन ईयर से प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है, सेल्स कैसे ग्रो हो रहा है। आपने बड़े बड़े एनालिस्ट से तो ये सुना होगा कि यहाँ पे ये टॉप लाइन यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे बॉटम लाइन में ग्रोथ कम है। तो इसका मतलब क्या होता है? टॉप लाइन मतलब सेल्स। यहाँ पे सेल्स जो दिख रहा है आपको सबसे ऊपर में, टॉप लाइन, इसको टॉप लाइन कहा जाता है, जो कि सेल्स होता है। और बॉटम लाइन मतलब यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को यहाँ पे बॉटम लाइन कहा जाता है। तो सेल्स यहाँ पे देख सकते हैं 2011 से लेके 2023 तक यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। यहाँ पे 2011 में इसका सेल था 5600 रुपये, लेकिन कट टू 2023 यहाँ पे 14,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे सेल कर रहा है खाली। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर ये बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रहा है। 5,000 से लेके यहाँ पे 14,000 तक यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। उसके नीचे जाएंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है कि कंपनी खर्चे कितने कर रही है। रेवेन्यू अगर वो 14,000 का कर रही है 2023 में, तो उसमें खर्चे किसके हैं उतने? यहाँ पे 11,000 का खर्चा है बस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? 3,400 रुपये।
यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे एक चाय है 10 रुपए की, 10 रुपए की चाय बनाने के लिए उसको कितना कॉस्ट जा रहा है, उसको अगर 5 रुपए उसको चाय बनाने का कॉस्ट जा रहा है तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 माइनस 5, 10 माइनस 5 इक्वल्स 5, उसका टोटल प्रॉफिट 5 रुपए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 5 रुपए है, लेकिन वो अपने कारीगर को, अपने रेंट को दे के कितना बच रहा है उसके हाथ में, उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। तो 5 रुपए से अगर मैं काट दूं 3 रुपए, उसका अदर कॉस्ट जो है 2 रुपए उसका बचता है नेट प्रॉफिट, उसके घर में 2 रुपए जा रहे हैं पर चाय में। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 24% का है। यहाँ पे 2011 से लेके 2024 तक भी देख सकते हैं, यहाँ पे 10% से लेके 24% तक यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है। अदर इनकम क्या है, अपने कंपनी से जो मेन सेल्स हो रहा है, मेन सेल्स को छोड़ के भी उसका कोई इनकम हो रहा है क्या, तो वहां से भी इनकम आ रहा है। यहाँ पे 908 करोड़ रुपए उसके एक्स्ट्रा थे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट वो अगर वो किस कंपनी ने लोन ली हुई है तो इंटरेस्ट कितना चुका रही है ईयर ऑन ईयर, तो 28 करोड़ रुपए वो सिर्फ इंटरेस्ट दे रही है। यहाँ पे 14,400 करोड़ के रेवेन्यू के हिसाब से 28 करोड़ रुपए लोन के हिसाब से कुछ नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आपका जो भी सामान है वो डिवैल्यू हो रहा है। लेट्स सपोज आपने एक कार खरीदा, एक कार आपने 2 साल यूज किया है, उसका वैल्यू 10 लाख रुपए था, लेकिन 2 साल यूज करने के बाद उसका वैल्यू अब 7 लाख रुपए है। तो 10 से 7 जो है वो डेप्रिसिएटिंग एसेट हो गया। तो यहाँ पे उनका जो भी एसेट है, उनका भी डेप्रिशिएट होता है। तो यहाँ पे 526 करोड़ यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है उनका एसेट्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट माना जाता है, जो कि बॉटम लाइन होता है। तो यहाँ पे उसका 3,400 करोड़ में से उसका हाथ में बच रहा है 2,914 करोड़ रुपए। 2,914 करोड़ रुपए उसके हाथ में टोटल बच रहे हैं। यहाँ पे 2011 से लेके देखिए 500 करोड़ था, अभी 3,000 करोड़ तक ये प्रॉफिट कर रही है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे ईपीएस क्या है, अर्निंग्स पर शेयर। तो एक शेयर में वो कितना रुपए कमा रही है, तो पहले यहाँ पे 2019 में था 80 रुपए, यहाँ पे अभी 2023 में है 106 रुपए। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट 80 रुपए है, लेकिन सबसे लोएस्ट यहाँ पे देखें तो 11 रुपए था। मतलब एक शेयर में ये मिनिमम 11 रुपए कमाती थी, लेकिन अभी 11 साल बाद वो एक शेयर में 106 रुपए कमाती है। तो अगर हम थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होता है, हर 3 महीने में एक क्वार्टर पकड़ा जाता है। तो टोटल 12 महीने में 4 क्वार्टर हुए, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो हर 3 महीने में एक क्वार्टरली रिजल्ट सभी कंपनी को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे भी देखें, सेल्स जो कि टॉप लाइन होता है वो 2020 सितंबर क्वार्टर से लेके अभी 2023 क्वार्टर में ये बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, नियरली डबल है। मतलब 2 साल में, ये 3 साल में ये अपना रेवेन्यू डबल कर रही है। यहाँ पे एक्सपेंस जो कि सेम प्रोसेस है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2020 में जो था वो 500 करोड़ था, लेकिन यहाँ पे 2023 में ये 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि डबल है। 3 साल में डबल कर रही है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल में ये अपना मैनेजमेंट कर रही है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट, बॉटम लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और टॉप लाइन। इसलिए जो भी एनालिस्ट, जो भी इन्वेस्टर, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा होना चाहिए एक ही कंपनी का। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 900 करोड़ है, मतलब एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में वो 918 करोड़ रुपए कमा रही है। तो 3 महीने इंटू 4 मतलब कितना, 12 महीने। तो 918 इंटू 4 कर दीजिए, उतना मिनिमम प्रॉफिट वो इस साल कमाएगी, इस मार्च एंड में। उसके बाद स्किनर में सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है क्योंकि ये एक डाटा दे देता है कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड रिटर्न्स क्या क्या बन सकते हैं और बने हुए हैं हिस्टोरिकल हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ मतलब 1 लाख का सेल कर रहा हूं अगर, तो 10 साल में कितना सेल करते आ रहा हूं कॉन्स्टेंटली, मतलब 9% का मैं कॉन्स्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा हूं। लेकिन 3 साल में देखें तो 3 साल में 16% से भी ज्यादा ये कंपाउंडेड सेल ग्रोथ कर रहा है।
मतलब 1 लाख में मैंने 16% कमाया, जितना भी बना उसका 16%, जितना बना फिर उसका 16%, इस हिसाब से कंपाउंडेड इंटरेस्ट काम करता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल का 9% बन रहा है, लेकिन 10 साल का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 25% बन रहा है। तो क्या हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसी कंपनी ढूंढिए जहां पे सेल्स ग्रोथ तो है, उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ से भी ज्यादा है, तो कंपनी ज्यादा स्टॉक एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन पता चलता है उसमें। उसके बाद 3 साल का 16% है प्राइस एप्रिसिएशन, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 17% हो रहा है। सेम यहाँ पे प्राइस का देखेंगे, 10 साल में 23% के कंपाउंडेड ग्रोथ से यहाँ पे CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कितना कंपाउंडेड रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पे 5 साल में 14% से और 1 साल में 19% से ये ग्रो कर रहा है ये कंपनी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एक चीज होती है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मतलब क्या, कितने शेयर्स टोटल अलॉट हुए हैं, टोटल कितने शेयर्स कंपनी के पास है। टोटल 27 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, 27 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। उसके पास से 60% या 49.2% सिर्फ कंपनी प्रोमोटर के पास है, मतलब फाउंडर के पास है। उसके बाद रिजर्व मतलब क्या, कंपनी कितना पैसा रखी है अपने पास अपने कंपनी में। तो 2011 में था वो 1500 करोड़ रुपए और अभी 15,000 करोड़ प्लस है, जो कि मिनिमम टू मिनिमम 16 करोड़ है, यहाँ पे 16,000 करोड़। यहाँ पे बोरोइंग्स मतलब लोन कितना ली है, यहाँ पे 416 करोड़ का लोन है अभी। अदर लाइबिलिटीज मतलब और कितने कितने मतलब एसेट्स है यहाँ पे, जो कि लाइबिलिटीज के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे है 4,700 करोड़ रुपए, जो कि लाइबिलिटीज के अंदर काउंट होता है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे लाइबिलिटीज देखें, इन सबको मिला के तो टोटल लाइबिलिटीज 21,000 करोड़ का बन रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो मार्केट कैप कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए, और लाइबिलिटी कितना है 21,000 करोड़ रुपए। तो मतलब मैनेजेबल, बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, वो कंपनी अपने कंपनी छोड़ के दूसरे किसी कंपनी या वेंचर में इन्वेस्ट की हुई है क्या, नहीं। यहाँ पे 13,000 करोड़ रुपए वो अपने कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखी है। तो यहाँ पे लास्ट है टोटल एसेट। टोटल एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, 2011 में थे 3,700 करोड़, यहाँ पे लास्ट में 2023 लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे है 21,000 करोड़ प्लस। तो 21,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है यहाँ पे उसके पास। अगर मैं यहाँ पे, ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक दूसरी कंपनी का दिखाता हूँ जिसका बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा खराब है। आपने भी पहले कभी इसका नाम सुना नहीं होगा। नाम यहाँ पे है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। यहाँ से पहले टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। मार्केट कैप देखने के हिसाब से 3,500 करोड़ रुपए है। 3,500 करोड़ मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाई है 1700 का हाई था, लेकिन अभी है 1100, मतलब अपने हाई से बहुत ही ज्यादा नीचे है। उसके बाद स्टॉक पीई कितना है, 49.7%, 50 का स्टॉक प्राइस है। लेकिन इंडस्ट्री पीई कितना है, 23, मतलब अपने सेक्टर से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, नियरली डबल। तो यहाँ पे और एक है ROCE 11% और ROE 10%। मैंने क्या बोला था, ROE जो कि स्मॉल कैप कंपनी में 20+ होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा एक हेल्दी कंपनी का एक साइन है। तो यहाँ पे 10% है, खराब है। प्रोमोटर होल्डिंग 51%, बहुत ही अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 100% प्लेज्ड है, 100%, मतलब अपने पास एक भी शेयर नहीं है। प्रोमोटर का जितना भी शेयर है वो सब यहाँ पे 100% प्लेस्ड है, बैंक के पास गिरवी है। यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देखे -25%, मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए होते उसका 25% उड़ गया होता। यहाँ पे 3 साल का रिटर्न देखे तो 3 साल में कंपाउंडेड 15.7% का ग्रोथ है, जो कि अभी यहाँ पे दिख रहा है अभी एक रेड फ्लैग है। अभी यहाँ पे नीचे देखें चार्ट में तो हम क्लियरली देख सकते हैं, जो फरवरी 2023 से लेके यहाँ पे जनवरी तक ये क्लियर एक डिसेंडिंग पैटर्न में है, यहाँ पे नीचे ही जा रहा है प्राइस। इसका मतलब क्या है कि कंपनी में दूसरा रेड फ्लैग हमको दिख गया है। उसके बाद नीचे जाएंगे
नीचे जाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे और एक चीज देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इस मार्च जो कि ईयर ऑन ईयर था वहां पे घट गया है। ठीक है फिर भी, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, क्वार्टरली एनालिसिस, तो यहाँ पे हमको रेड फ्लैग्स देखेंगे। यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन ठीक हो रहा था, लेकिन यहाँ से डिप करना स्टार्ट किया है। यहाँ से जिससे डिप करना स्टार्ट किया है वहां पे प्राइस भी डिप करना स्टार्ट किया। पहले प्राइस डिप कर चुका था क्योंकि मार्केट को पहले से पता था कि ये कंपनी थोड़ी रेवेन्यू लॉस में जाने वाली है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक डेप्रिसिएशन दिख रहा है यहाँ पे रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहाँ 20% था, कहाँ 4% में है अभी। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट इसका बहुत ही ज्यादा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और तीसरे पार्ट में आएगा पेयर कंपैरिजन कैसे करते हैं, सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे एनालाइज करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर कैसे घुसते हैं उस स्टॉक में, कैसे पता चलेगा, उस सब डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में।